फौजी अदालतों में सिविलियंस का ट्रायल कलअदम करार देने के फैसले के खिलाफ केस। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने कहा कि आइन के मुताबिक रूल्स मुअत्तल होते हैं, खत्म नहीं। वजारत दिफा के वकील ख्वाजा हारिस ने कहा, आइन के झेली आर्टिकल्स यकसर मुख्तलिफ हैं, उन्हें यकजा नहीं किया जा सकता। जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 7 रुकनी आइनी बेंच समाअत कर रहा है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में जबरदस्त तेजी। 100 इंडेक्स में 1429 पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 1,17,482 की सतह पर पहुंच गया। मुल्क में पोलियो का एक और केस सामने आ गया। टांग में पोलियो से एक और बच्चा मुतासिर। केसेस की तादाद 5 हो गई। कौमी अदारा सेहत ने तस्दीक कर दी। पाकिस्तान में पोलियो केसेस की तादाद 69 हो गई। बलूचिस्तान में केसेस की तादाद 27, खैबर पख्तूनख्वा में 21 और सिंध में केसेस की तादाद 19 है। पंजाब और इस्लामाबाद में एक पोलियो केस रिपोर्ट। इस्लामाबाद में थाना कोहसार की हदूद में दिन दिहाड़े डकैती। सेक्टर F6 में डाकू ताजर से 85 लाख रुपए लूट कर फरार हो गए। सीसीटीवी फुटेज भी सामने आ गई। मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम सर्द और खुश्क। पहाड़ी इलाकों में मौसम शदीद सर्द रहने के इम्कान। कराची में सर्दी बढ़ने लगी। पारा 7 डिग्री हो गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक गुज़श्ता रात रवा साल की सर्द तरीन रात थी। लाहौर में सूरज निकल आया। जनूबी पंजाब और बलाई सिंध में हल्की धुंध। खैबर पख्तूनख्वा में फोर्सेस के 3 इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन सिक्योरिटी फोर्सेस से शदीद झड़प के दौरान 19 खवारिज जहन्नुम वासिल। मोहम्मद और मतनी में 8 खवारिज मारे गए। कर्क में 3 खवारिज हलाक हुए। दहशतगर्दों का बहादुरी से मुकाबला करते हुए पाक फौज के 3 जवान शहीद। सदर मुमलिकत वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का फोर्सेस को खिराज तहसीन। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का बिजली की कीमत में कमी के लिए इक़दाम का ऐलान। कहते हैं कि तमाम ऑप्शंस पर पेशरफ्त के लिए IMF के पास जाएंगे। कीमतें कम होने तक इंडस्ट्री तरक्की नहीं कर सकती। अमारात के सदर से मुफीद मुलाकात हुई। UAE ने $2 अरब रोल ओवर कर दिए। वज़ीर आज़म ने कुरम हमला मुआहिदा सबूताज करने की कोशिश करार दे दी। हुकूमत ने राइट साइजिंग के नाम पर कुल्हाड़ा चला दिया। 1.5 लाख नौकरियां खत्म कर दी। वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब का 60% खाली पोस्टें खत्म करने का ऐलान। कहते हैं कि 6 वजारतों के 80 महकमों को कम करके 40 किया जाएगा। वजारत इत्तलात और लोक विरसा की वजारतें जम की जाएंगी। उमूर कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और सफीरान की वजारतों को जम किया जाएगा। जून तक 800 अरब रुपए के अखराजात कम होंगे। बानी पीटिया को घर में नजरबंद करने की पेशकश। अली अमीन गंडापुर लाए। अलीमा खान का दावा। कहती हैं पहले दिन से डील की ऑफर्स हैं, बराह रास्त राबता किसी ने नहीं किया। बैकडोर डील करनी होती तो कर चुके होते। नून लीग वाले खुद कह रहे हैं कि जो ऑर्डर आएगा वही करेंगे। तहरीक इंसाफ के मुज़ाकरात के लिए हिले बहाने। बानी PTI से आज़ादाना माहौल में मुलाकात करने दी जाए। चेयरमैन बैरिस्टर गौहर ने मुज़ाकरात के तीसरे दौर के लिए शर्त रख दी। मुज़ाकरात में अदम पेशरफ्त का जिम्मेदार भी हुकूमत को करार दे दिया। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने तहरीरी मुतालबात को नामुनासिब करार दे दिया। 9 मई और 26 नवंबर पर आज़ादाना जुडिशल कमीशन का मुतालबा। हुकूमत 3 या 4 माह की मेहमान है, इनसे इस्लाहात नहीं होंगे। PTI रहनुमाओं का दावा। शिबली फराज बोले, एहसन इकबाल ने 10 साल का प्रोग्राम भी दिया था, सब धोखा है। उमर अयूब ने दावा किया कि $14 अरब 20 लाख नौजवान पाकिस्तान से बाहर जा चुके। PTI की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर तलाल चौधरी का रद्द-ए-अमल। कहते हैं कि अपना हिसाब दो और फिर अपनी राह लो। ना कोई गिला और ना ही कोई नाराजगी। PTI अपनी मजलूमियत के गीत गा रही है, जो कि इनका वतीरा है। बानी PTI के जुराइम की मुआफ़ी पर मुज़ाकरात पर सबसे बढ़कर तनकीद करूंगा। वो गुनाह जिनका अजाला नहीं हुआ किसी सूरत मानने को तैयार नहीं। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान की मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि जुर्म और सियासत में फ़र्क करें। घर जलाना सियासी हक नहीं है। अस्करी इदारे पर हमलों और बदजुबानी की मकबूलियत वाला नजरिया तब्दील होना चाहिए। वज़ीर आला मरियम नवाज की ज़ेर सदारत सूबाई एपेक्स कमेटी का इजलास। पंजाब में सिक्योरिटी सूरत हाल और अमन व अमान का जायजा लिया गया। मुश्तरका इक़दामात और ताउन की जरूरत पर जोर दिया।
लाउड स्पीकर के मनफी इस्तेमाल को रोकने के लिए मौसर इकदाम किए जाएंगे। वाघा बॉर्डर रोड को स्टेट ऑफ द आर्ट टूरिज्म कॉरिडोर बनाने की तजवीज़ पर इत्तेफाक। डिजिटल डकैती केस की तफ्तीश में अहम ब्रेक थ्रू। कराची में सीटीडी के अहम अफसर को ओहदे से हटा दिया गया। डीएसपी सीटीडी राजा उमर खिताब की छुट्टी। आईजी सिंध ने डीएसपी सी पैक राजा फरूख यूनुस को भी फारिग कर दिया। दोनों अफसरान को सीपी ऑफिस रिपोर्ट करने का हुक्म। नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। हैदराबाद सक्खर सड़क की खस्ताहाली। सीनियर सूबाई वजीर शर्जील मेमन की वफाकी हुकूमत पर तनकीद। कहते हैं अवाम से टैक्स लेकर सड़क ना बनाना ज्यादती है। सक्खर हैदराबाद शाहराह पर हादसात की जिम्मेदार वफाकी हुकूमत है। खुदारा सिंध पर नजर करम करे। मोटरवे की तामीर के लिए फंड्स रखने चाहिए। वज़ीर आला मरीम नवाज ने हेल्थ क्लीनिंग प्रोग्राम का इफ्तिताह कर दिया। यंग डॉक्टर्स की मदद से शोबा सेहत में बेहतरी लाने का अज़्म। कहती हैं पंजाब में सेहत की सहूलतें नाकाफ़ी हैं। मुझे रातों को नींद नहीं आती। सरकारी अस्पतालों से अद्वियात चोरी होती हैं। टेस्ट बाहर से कराए जाते हैं। मरीम नवाज का मुफ्त अद्वियात और इंसुलिन दहलीज पर पहुँचाने का ऐलान। कराची में 1 अरब रुपए से ज्यादा की जाली अद्वियात पकड़ी गई। महकमा एक्साइज के एक्शन में जाली और स्मगल शुदा अद्वियात बरामद करके मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया गया। अद्वियात में 36 लाख गोलियां हसास नोयत की हैं। इससे 20 लाख नौजवानों की जिंदगी को खतरा था। वजीर एक्साइज मुकेश कुमार चावला का कहना है कि कीमियाई जांच से साबित होता है कि अद्वियात पाकिस्तानी नहीं। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़वी मोहसिन स्पीड के मोतरिफ कहते हैं कि मोहसिन नकवी बतौर चेयरमैन पीसीबी बेहतरीन काम कर रहे हैं। खेल में अहम इस्लाहात की मुल्क भर के स्टेडियम्स की तज़ीन और राइश और तोसी जारी है। पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी जैसे इवेंट्स की मेज़बानी की सलाहियत रखता है। साइम अयूब इलाज के लिए जनूबी अफ्रीका से लंदन चले गए। असिस्टेंट कोच अजहर महमूद भी हमरा हैं। चेयरमैन पीसीबी की हिदायत पर इंग्लैंड के माहिर ऑर्थो डॉक्टर्स साइम का चेकअप करेंगे। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी का कहना है कि साइम अयूब पाकिस्तान क्रिकेट का कीमती असासा है। इलाज के लिए हर मुमकिन वसाइल फ्राहम किए जाएंगे। चेयरमैन पीसीबी से शहबाज सीनियर और ख्वाजा जुनैद की मुलाकात। चैंपियंस ट्रॉफी पर मोहसिन नकवी के मौक़िफ़ को सराहा। हॉकी के खेल के फिरोग के लिए पायदार बुनियादों पर इक़दाम पर तबादला ख्याल। शहबाज सीनियर और ख्वाजा जुनैद ने कहा कि हॉकी के सिस्टम को ठीक करने की जरूरत है। मोहसिन नकवी की हॉकी के खेल के लिए हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी। लेस्को का बिजली चोरी के खिलाफ रेंजर्स की मदद लेने का फैसला। सरहदी इलाकों में बासर बिजली चोरों नादहिंदगान के खिलाफ ऑपरेशन के लिए मदद मांगी गई। रेंजर्स ने लेस्को को वफाकी हुकूमत से रजू करने की हिदायत कर दी। लेस्को ने वजारत पावर डिवीजन को आगाह कर दिया। मंजूरी से रेंजर्स की खिदमात ली जा सकेंगी। लाहौर में घरेलू सार्फिन के चूल्हे 18 घंटे जलेंगे। महकमा सुई गैस मेहरबान हो गया। सुबह 5 से रात 10 बजे तक नॉन स्टॉप गैस मिलेगी। दोपहर के औकात में जारी गैस लोड शेडिंग खत्म कर दी गई। 24 घंटे में सिर्फ 7 घंटे गैस बंद रहेगी। दोपहर के औकात में गैस बंदी से सार्फिन को कम प्रेशर का सामना था। 11वीं जमात में खराब नताइज के जिम्मेदार खुद तलबा हैं। चेयरमैन इंटर बोर्ड की अनोखी मंतक बहकी बातें करने लगे। कहते हैं तलबा हर वक्त मोबाइल में लगे रहते हैं, पर्चों पर गाने लिखते हैं, समझते हैं पर्चा भरने पर अच्छे नंबर्स मिल जाएंगे। शरफ अली शाह के दावे पर परेशान हाल तलबा सीखपा हो गए। अपने सामने पर्चों की जांच पड़ताल का मुतालबा कर दिया। चीन की तर्ज पर लाहौर को फ़ज़ाई आलूदगी से पाक करने का फैसला। वज़ीर आला मरीम नवाज की लाहौर में 1500 तामीराती मुकामात पर पानी के छिड़काव का निज़ाम लगाने की हिदायत। 15 जनवरी तक कज़ाफ़ी स्टेडियम में वाटर स्प्रिंकल सिस्टम की तनसीब का हुक्म। CNW और LDA को फौरी वाटर स्प्रिंकल सिस्टम लगाने की हिदायत करती है। सेनेट की कायमा कमेटी नेशनल हेल्थ सर्विसेज रेगुलेशन का कराची में कॉलेज ऑफ फिजिशियंस एंड सर्जन्स का दौरा। सीनियर नायब सदर प्रोफेसर खालिद मसूल गोंदर ने मुअज़्ज़ज़ मेहमानों को खुशामदीद कहा।
CPSP के तरबीती प्रोग्राम्स और इम्तिहानी निज़ाम पर तफसीली ब्रीफिंग दी गई। चेयरमैन कमेटी सेनेटर आमिर वलीउद्दीन चिश्ती ने CPSP की काविशों को सराहा और सेनेट की मुकम्मल हिमायत का यकीन दिलाया। प्रोफेसर खालिद मसूल गोंदल ने कमेटी के अरकान को तहाइफ भी पेश किए। इसराइली फौज की गजा में दहशतगर्दी जारी। सिहोनी फौज ने जबालिया और गजा सिटी में बम बरसा दिए। 24 घंटों में मजीद 31 फलस्तीनी शहीद हो गए। बेघर फलस्तीनी गहरे गड़े खोद कर उसमें रहने लगे। शदीद सर्दी से फलस्तीनों की मुश्किलात में इजाफा। खाने पीने की अशिया और सर्दी से बचने के लिए गर्म कपड़े और कंबल भी मुयस्सर नहीं। मकबूजा किनारे में गैर कानूनी आबादकार सिहोनी फौज की निगरानी में मस्जिद अल अक्सा में दाखिल हो गए। चीन, तिब्बत और नेपाल में शदीद जल्जिला। तिब्बत में कई इमारतें मलबे का ढेर बन गई। जल्जिले से हलाकतों की तादाद 95 हो गई। जल्जिले का मरकज नेपाल की सरहद के करीब इलाका था। शिद्दत 7.1 और गहराई 10 किलोमीटर थी। और वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ आज कराची का दौरा करेंगे। कराची पोर्ट पर कस्टम के नए निज़ाम का इफ्तिताह करेंगे। नए निज़ाम के तहत कंटेनर्स कम तरीन टाइम में बगैर इंसानी अमल दखल के पोर्ट से क्लियर होंगे। शहबाज शरीफ कराची की बिजनेस कम्युनिटी से अहम मुलाकात भी करेंगे। कराची स्टॉक एक्सचेंज भी जाएंगे। आगा खान यूनिवर्सिटी का दौरा भी शेड्यूल। और तिब्बत में 6.8 और नेपाल में 7.1 शिद्दत का ज़ल्ज़ला। हलाकतों की तादाद 126 तक पहुंच गई। सैकड़ों अफराद इमारतों के मलबे तले दबे होने का खदशा। तिब्बत में मुतादिद आफ्टर शॉक्स भी रिकॉर्ड किए गए। मुतासरा इलाकों में इमदादी सरगर्मियां जारी।